हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ढेर सारे नए बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड इंग्लिश वर्ड्स देखने वाले हैं, उनकी हिंदी मीनिंग और एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ, जो कि आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज का स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट, जिसका मतलब है उकसाना, किसी को बढ़ावा देना या फिर उसे प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल देखेंगे, करंटली अमेरिका's priority is to stimulate its economy. करंटली अमेरिका's priority is to stimulate its economy, यानी वर्तमान में अमेरिका की प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है या फिर उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, जिसका मतलब है कुशल, प्रवीण या फिर पारंगत। एग्जाम्पल देखेंगे, टू हैव द जॉब यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। टू हैव द जॉब यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी नौकरी पाने के लिए आपको नौकरी के विवरण के सभी पहलुओं में पारंगत होना होगा, यानी सभी जो डिस्क्रिप्शन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें आपको कुशल होना पड़ेगा या फिर प्रवीण होना होगा। नेक्स्ट वर्ड है आज का रेस्टोरेंट, RESTORANT, रेस्टोरेंट, जिसका मतलब है संयम, अंकुश, नियंत्रण या फिर रोक। एग्जाम्पल देखेंगे, प्राइजेस कंटिन्यू टू राइज विदाउट रेस्टोरेंट। प्राइजेस कंटिन्यू टू राइज विदाउट रेस्टोरेंट, यानी संयम के बिना कीमतें बढ़ती रही। संयम के बिना, रेस्टोरेंट के बिना, जो भी अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई, उस पर रोक नहीं लगाया गया या फिर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो उसके बिना कीमतें बढ़ती रही। नेक्स्ट है कंडेम, CONDEMN, कंडेम, जिसका मतलब है निंदा करना, यानी किसी की बुराई करना या फिर किसी को दोषी ठहराना। एग्जाम्पल देखेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स यूनाइटेड यस्टरडे टू कंडेम द लेटेस्ट वेव ऑफ वायलेंस। पॉलिटिकल लीडर्स यूनाइटेड यस्टरडे टू कंडेम द लेटेस्ट वेव ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा की ताजा लहर की निंदा करने के लिए राजनीतिक नेता कल एकजुट हुए। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस, COMMENCE, कमेंस, जिसका मतलब है आरंभ, प्रारंभ, यानी किसी की शुरुआत होना, प्रारंभ होना या फिर शुरू होना। एग्जाम्पल देखेंगे, वर्क विल कमेंस ऑन द न्यू बिल्डिंग इमीडिएटली। वर्क विल कमेंस ऑन द न्यू बिल्डिंग इमीडिएटली, यानी नए भवन पर तुरंत काम शुरू होगा, काम प्रारंभ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्फेस, CONFESS, कन्फेस, यानी कबूल करना या फिर स्वीकार करना। एग्जाम्पल देखेंगे, वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम। वी परसुएडेड हर टू कन्फेस हर क्राइम, यानी हमने उसे उसका गुनाह कबूल करने के लिए मना लिया। मनाना यानी परसुएट करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉरिफाइंग, HORRIFYING, हॉरिफाइंग, जिसका मतलब है भयानक, डरावना या फिर भीषण। एग्जाम्पल देखेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इज टू हॉरिफाइंग टू कंटेम्पलेट। द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इज टू हॉरिफाइंग टू कंटेम्पलेट, यानी युद्ध की संभावना चिंतन के लिए भीषण है। कंटेम्पलेट का मतलब है चिंतन के लिए, सोचने के लिए भी। अगर हम सोचें वॉर के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा डरावना है। चिंतन यानी कंटेम्पलेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब है टकराव, संघर्ष या फिर झगड़ा। एग्जाम्पल देखेंगे, होप्स ऑफ सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली आर फेडिंग। होप्स ऑफ सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली आर फेडिंग, यानी टकराव को, यानी कॉन्फ्लिक्ट को शांतिपूर्वक निपटाने की आशाएं लुप्त होती जा रही है। लुप्त हो रही है यानी धीरे धीरे फेड हो रही है, आर फेडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअलिटी, CASUALTY, कैजुअलिटी, जिसका मतलब है दुर्घटना का शिकार, हताहत या फिर घायल होना या चोट लगना। एग्जाम्पल देखेंगे, there were only a few casualties in the highway accident. There were only a few casualties in the highway accident, यानी हाईवे हादसे में केवल कुछ लोग हताहत हुए। हताहत यानी या फिर दुर्घटना के शिकार हुए, घायल हुए। नेक्स्ट है डिनाय, DENY, डिनाय, जिसका मतलब है अस्वीकृत, यानी किसी को मना कर देना, नकारना या फिर इनकार करना। एग्जाम्पल देखेंगे, द पार्टी वॉज डिनाइड लीगल स्टेटस। द पार्टी वॉज डिनाइड लीगल स्टेटस, यानी पार्टी को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था, डिनाय कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट, जिसका मतलब है के बावजूद। एग्जाम्पल देखेंगे, डिस्पाइट ऑफिशियल डिनाइल्स द रूमर्स स्टिल परसिस्ट। डिस्पाइट ऑफिशियल डिनाइल्स द रूमर्स स्टिल परसिस्ट, यानी आधिकारिक खंडन के बावजूद, उसके बावजूद, डिस्पाइट
अफवाहें अभी भी बनी हुई है। रूमर्स का मतलब है अफवाहें, परसिस्ट का मतलब है अभी भी बने रहना, किसी चीज का अभी तक होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेकंसिलिएशन, RECONCILIATION, रेकंसिलिएशन यानी सुलह, मिलाप या फिर संधि। एग्जाम्पल देखेंगे, शी अटेम्प्टेड रेकंसिलिएशन विद हर हस्बैंड, शी अटेम्प्टेड रेकंसिलिएशन विद हर हस्बैंड यानी उसने अपने पति के साथ सुलह करने का प्रयास किया, यानी सब कुछ सेटल करने का, ठीक करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है रिक्रूटमेंट, RECRUITMENT, रिक्रूटमेंट जिसका मतलब है भर्ती। एग्जाम्पल देखेंगे, वन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज द सिविल सर्विस, वन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज द सिविल सर्विस यानी भर्ती का एक स्रोत, एक सोर्स जो है वो सिविल सेवा है, सिविल सर्विस है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवेंस, GRIEVANCE, ग्रीवेंस जिसका मतलब है शिकायत, कष्ट, विपत्ति या फिर उलाहना। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनेजमेंट अग्रीड टू सेटल द वर्कर्स ग्रीवेंस, मैनेजमेंट अग्रीड टू सेटल द वर्कर्स ग्रीवेंस यानी प्रबंध जो मैनेजमेंट है उसने श्रमिक की शिकायत को निपटाने पर सहमति व्यक्त की, शिकायत को निपटाने पर सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेशंस, REGULATIONS, रेगुलेशंस यानी अधिनियम, नियम या फिर व्यवस्थापन। एग्जाम्पल देखेंगे, द एक्ट इम्पोजेस मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, द एक्ट इम्पोजेस मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी अधिनियम वायुमंडलीय प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पर अधिक कड़े नियम, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस यानी बहुत कड़े नियम, रेगुलेशंस लागू करता है। हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई, फसल को काटना या फिर सिंपली कटाई को भी हार्वेस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे, वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग, वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग बट अ स्टॉर्म इंटरवीन्ड यानी हमें फसल की कटाई समाप्त कर देनी चाहिए थी लेकिन एक तूफान ने हस्तक्षेप किया, यानी हम लोग कर चुके होते फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग, लेकिन एक तूफान ने हस्तक्षेप किया। इंटरवीन्ड का मतलब है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन यानी बार बार। एग्जाम्पल देखेंगे, द पुलिस रिप्लेड फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट ओवर एंड ओवर अगेन, द पुलिस रिप्लेड फुटेज ऑफ द एक्सीडेंट ओवर एंड ओवर अगेन यानी पुलिस ने बार बार दुर्घटना की फुटेज को देखा, दुर्घटना की जो भी फुटेज थी, रिकॉर्डिंग थी, उसको पुलिस ने बार बार चेक किया, देखा। नेक्स्ट वर्ड है रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड जिसका मतलब है प्रसिद्ध, प्रख्यात या फिर मशहूर, जिसको हम बोलते हैं नामी। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस रीजन इज रिनाउंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, दिस रीजन इज रिनाउंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी यानी यह क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, मशहूर है, रिनाउंड है। नेक्स्ट वर्ड है आज का टिप ऑफ, टिप ऑफ जिसका मतलब है आगाह करना, इशारा देना या फिर संकेत देना किसी को। एग्जाम्पल देखेंगे, कस्टम ऑफिसर्स हैड रिसीव्ड अ टिप ऑफ अबाउट अ शिपमेंट ऑफ कोकीन, कस्टम ऑफिसर्स हैड रिसीव्ड अ टिप ऑफ यानी उन्हें संकेत मिला था, इशारा मिला था, अबाउट अ शिपमेंट ऑफ कोकीन यानी सीमा शुल्क अधिकारियों को कोकीन के लदान के बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलना या संकेत मिलना, इशारा मिलना सब एक ही बात है, टिप ऑफ को कहते हैं संकेत देना या सूचना, इशारा मिलना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस जिसका मतलब है स्वदेशी, देशी या फिर स्थानीय यानी वहां का रहने वाला, जो चीज वहां पर ऑलरेडी है, वहां की है। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन, ईच कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चरल ट्रेडिशन यानी प्रत्येक देश की अपनी स्वदेशी यानी वहां की स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा होती है। नेक्स्ट वर्ड है मेंटर, MENTOR, मेंटर जिसका मतलब है गुरु, विश्वसनीय सलाहकार, उपदेशक या फिर उस्ताद जिसे हम कहते हैं, यानी जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उसे इंग्लिश में मेंटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज अ फ्रेंड एंड अ मेंटर टू मैनी यंग एक्टर्स, शी वॉज अ फ्रेंड एंड अ मेंटर टू मैनी यंग एक्टर्स यानी वह कई युवा अभिनेताओं की दोस्त और गुरु थी, उनकी दोस्त भी थी बट उन्हें सिखाती भी थी, उन्हें सलाह देती थी, इसलिए उनकी मेंटर भी थी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता या फिर खोखलापन किसी चीज का। एग्जाम्पल देखेंगे, दे वर शॉक्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी ऑफ हिज लाइज, दे वर शॉक्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी ऑफ हिज लाइज यानी उसके झूठ की पारदर्शिता से वे चौंक गए, उसने मतलब वो जो झूठ बोल रहा था उसके खोखलेपन से झूठ के वो लोग चौंक गए, साफ दिख रहा था कि वो
झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसैमिनेशन, DISSEMINATION, डिसैमिनेशन यानी प्रसार, प्रचार या फिर फैलाव। एग्जाम्पल देखेंगे, ही टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द डिसैमिनेशन ऑफ साइंस टू द पब्लिक। ही टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द डिसैमिनेशन ऑफ साइंस टू द पब्लिक, यानी उन्होंने जनता के लिए विज्ञान के प्रसार में बहुत रुचि ली, जनता के लिए विज्ञान के फैलाव के लिए बहुत ज्यादा रुचि ली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन वेन, इन वेन जिसका मतलब है व्यर्थ में या फिर बेकार। एग्जाम्पल देखेंगे, their lives have not been laid down in vain, their lives have not been laid down in vain, यानी उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट, BALLOT, बैलेट जिसका मतलब है मतदान या फिर मतदान करना। एग्जाम्पल देखेंगे, द पार्टी लीडर इज इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, द पार्टी लीडर इज इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, यानी पार्टी नेता का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज जिसका मतलब है विशेषाधिकार, सुविधा या फिर स्वाधिकार। एग्जाम्पल देखेंगे, हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, हेल्थ केयर शुड बी अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, यानी हेल्थ केयर एक अधिकार होना चाहिए ना कि विशेषाधिकार, एक प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू यानी के लिए या फिर ताकि। एग्जाम्पल देखेंगे, द गवर्नमेंट प्लान्स टू कट टैक्सेस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट प्लान्स टू कट टैक्सेस इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, यानी सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, अभी हमने वर्ड देखा था स्टिमुलेट यानी प्रोत्साहित करने के लिए करों यानी टैक्सेस में कटौती की योजना बनाई है। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज्ड, ACCUSED, अक्यूज्ड यानी मुलजिम, मुजरिम, अपराधी ठहराया हुआ या फिर अभियुक्त। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग कंपनी फंड्स, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग कंपनी फंड्स, यानी उस पर कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग यानी मिसयूज करने का आरोप लगाया गया था, उस पर इस चीज का आरोप लगाया गया था। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग कंपनी फंड्स। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट जिसका मतलब है संचालित करना, नेतृत्व करना या फिर संचालन। एग्जाम्पल देखेंगे, द इंटेरोगेशन वॉज कंडक्टेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, द इंटेरोगेशन वॉज कंडक्टेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, यानी पूछताछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित की गई थी, कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर यानी समूह, गुच्छा या फिर झुंड। एग्जाम्पल देखेंगे, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट एवरी माइल, स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट एवरी माइल, यानी हर मील पर लोगों के छोटे छोटे समूह इकट्ठे थे, समूह यानी क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड आज का डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट यानी घाटा, कमी या फिर अभाव। एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्रेड डेफिसिट इज द फ्लिप साइड ऑफ रैपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, द ट्रेड डेफिसिट इज द फ्लिप साइड ऑफ रैपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, यानी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है, व्यापार घाटा, व्यापार में डेफिसिट होना। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट यानी आश्रित या फिर निर्भर। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी फैमिलीज ऑन अ लो इनकम आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट सपोर्ट, मैनी फैमिलीज ऑन अ लो इनकम आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट सपोर्ट, यानी कम आय के कई परिवार राज्य के समर्थन पर निर्भर हैं, उन पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट यानी विभाजन करना, किसी का निर्धारित करना, कोई चीज यानी फिक्स करना या फिर बांटना। एग्जाम्पल देखेंगे, द लोकल काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, द लोकल काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, यानी स्थानीय परिषद ने इस परियोजना के लिए धन निर्धारित नहीं करने का फैसला किया है, जो भी अमाउंट होगा, जो फंड्स होंगे वो विभाजन नहीं होंगे या फिर निर्धारित नहीं होंगे, ये उन्होंने डिसीजन लिया है। नेक्स्ट वर्ड आज का कंसेंट, CONSENT, कंसेंट यानी आज्ञा देना, राजी होना या फिर सहमति देना। एग्जाम्पल देखेंगे, द रिटर्न कंसेंट ऑफ अ पेरेंट इज रिक्वायर्ड, द रिटर्न कंसेंट ऑफ अ पेरेंट इज रिक्वायर्ड, यानी माता पिता की लिखित सहमति, उनकी लिखित में आज्ञा आवश्यक है, जरूरी है, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का फ्रॉडुलेंट, FRAUDULENT, फ्रॉडुलेंट यानी धोखाधड़ी, फर्जी काम, कपटपूर्ण द्वारा किया गया कोई भी काम या फिर छलपूर्ण से किया गया काम। एग्जाम्पल देखेंगे, he entered the country using a fraudulent passport, he entered the country using a fraudulent passport, यानी उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश में प्रवेश किया, फर्जी यानी फ्रॉड, कोई भी पासपोर्ट का यूज करके उसने एंट्री ली।
नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमसली, UNANIMOUSLY, यूनैनिमसली यानी सर्वसम्मति से या फिर एक मत से, यानी सबके मत से, सबके अग्रीमेंट से। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल 3 प्रपोजल्स टू द कमिटी वर यूनैनिमसली अप्रूव्ड, ऑल 3 प्रपोजल्स टू द कमिटी वर यूनैनिमसली अप्रूव्ड, यानी समिति के 3 प्रस्तावों, जो 3 प्रपोजल्स थे उनको सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, सबके मत से, सबके अग्रीमेंट से मंजूरी दी गई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं alleged, ALLEGED, alleged जिसका मतलब है आरोप लगाया। एग्जाम्पल देखेंगे, it was alleged that the policeman had accepted bribes, it was alleged that the policeman had accepted bribes, यानी यह आरोप लगाया गया था, यहाँ पर had का यूज है यहाँ इसलिए था कि पुलिसकर्मी ने रिश्वत स्वीकार की। रिश्वत को हम इंग्लिश में ब्राइब कहते हैं, ब्राइब यानी रिश्वत, स्वीकार की थी, एक्सेप्ट की थी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीलिमिनरी, PRELIMINARY, प्रीलिमिनरी जिसका मतलब है प्रारंभिक या फिर प्राथमिक यानी शुरुआती। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रीलिमिनरी रिजल्ट शो दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव, प्रीलिमिनरी रिजल्ट शो दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव, यानी प्रारंभिक परिणाम, यानी जो स्टार्टिंग के शुरुआती जो परिणाम है वो बताते हैं कि टीका प्रभावी है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डिफेमेशन, DEFAMATION, डिफेमेशन जिसका मतलब है मानहानि, बदनामी या फिर अपयश। एग्जाम्पल देखेंगे, शी सूड द मैगजीन फॉर डिफेमेशन ऑफ हर कैरेक्टर, शी सूड द मैगजीन फॉर डिफेमेशन ऑफ हर कैरेक्टर, यानी उसने अपने चरित्र की बदनामी के लिए पत्रिका पर यानी मैगजीन पर मुकदमा दायर किया। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है इंक्लाइनेशन, INCLINATION, इंक्लाइनेशन यानी झुकाव, इच्छा या फिर पसंद। एग्जाम्पल देखेंगे, माई नेचुरल इंक्लाइनेशन इज टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, माई नेचुरल इंक्लाइनेशन इज टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, यानी मेरा प्राकृतिक झुकाव जो है वो एक समझौता खोजने का है, प्राकृतिक झुकाव, इंक्लाइनेशन। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।